Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In this lecture we will discuss some laws of Boolean expression. इस लेक्चर के अंदर हम Boolean expression से related some laws को discuss करेंगे and this is very very important for computer science students for all exams. कंप्यूटर साइंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपका ये चैप्टर बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं. नाउ डू सम लाज ऑन द बुलियन एक्सप्रेशन, देन वी विल डू सम एमसीक्यूज. उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज बुलियन एक्सप्रेशन से करेंगे. नाउ मूव टू द लेक्चर. फर्स्टली देर इज़ थ्री ऑपरेशंस एंड, और एंड नोट. वी हैव बेसिक थ्री ऑपरेटर्स. हमारे पास ये थ्री ऑपरेटर्स हैं, थ्री ऑपरेशंस आप बोल सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ एंड? एंड आपका क्या है? वी विल डिनोट इट बाय डॉट. एंड और को हम प्लस से डिनोट करेंगे. एंड दिस विल डिनोट बाय बार और डैश. नाउ इफ एंड विल वर्क ऑन टू इनपुट्स. ये आपको ध्यान रखना है, दो इनपुट्स के ऊपर आपका काम करेगा. दो इनपुट आपकी होनी चाहिए, जैसे कि हमने ए ले लिया और बी. वी हैव दिस टू इनपुट्स. हेयर वी हैव ए एंड बी, टू इनपुट्स. बट नोट विल वर्क ऑन ओनली सिंगल इनपुट. सिंगल इनपुट के ऊपर ये वर्क करेगा. सो ए हम यहाँ पे अब लगाते हैं. इफ़ वी आर डूइंग एंड देन वी विल प्लेस डॉट. if we are doing or then we will place plus, and if we are doing not then we can do this or do this. both can be possible. they will you give you a single output. ये आपको एक सिंगल आउटपुट देते हैं, ये भी एक सिंगल आउटपुट आपको देगा, और ये भी आपको क्या करेगा? एक सिंगल आउटपुट देगा. सो एंड ऑपरेशन क्या करता है? एंड ऑपरेशन आपको दो इनपुट से एक आउटपुट देता है. दो इनपुट लेगा, इट विल टेक टू इनपुट्स एंड गिव वन आउटपुट. इट विल आल्सो टेक टू इनपुट. और ऑपरेशन भी आपका दो इनपुट लेगा और एक आउटपुट देगा. एंड नोट ऑपरेशन विल टेक ओनली ए सिंगल इनपुट एंड गिव ए सिंगल आउटपुट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ व्हाट इज एंड? इफ वी हैव टू आपके क्या है? इनपुट्स हैं. देन देयर हाउ मैनी पेयर्स कैन बी पॉसिबल? वी हैव फोर पेयर्स. हमारे पास फोर पेयर्स हो सकते हैं. एंड यू नो दैट, आपको पता होगा इस चीज़ का. इफ़ यू आर नो अबाउट द डिजिटल लॉजिक्स ए एंड बी, देन देयर कैन बी जीरो एंड वन. आपका केवल जीरो या वन ही पॉसिबल होता है. आइदर यू हैव जीरो और यू हैव वन. तो आपका अगर ए वन है देन बी कैन आल्सो वन. ए वन है, बी जीरो हो सकता है आपको. इफ़ ए इज़ जीरो देन बी कैन वन. इफ ए इज़ जीरो बी कैन आल्सो जीरो. सो हेयर इफ़ वी आर डूइंग एंड, अगर हम एंड कर रहे हैं ए एंड बी, इफ़ वी आर डूइंग एंड देन इट विल गिव यू वन आउटपुट इफ बोथ द इनपुट्स आर वन. अगर आपकी दोनों इनपुट्स वन है तो ही वन देगा, अदरवाइज इट विल गिव यू जीरो. अगर कोई भी इनपुट अगर आपकी जीरो है, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ जीरो देन इट विल गिव यू जीरो, तो ये जीरो दे देगा. सो दिस इज एंड ऑपरेशन. नाउ फॉर द और ऑपरेशन. और ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे? और ऑपरेशन बोलता है आपको इट विल गिव यू. और ऑपरेशन हमने किया ए और बी. ए और बी वी आर डूइंग. नाउ व्हाट इज ए ऑपरेशन? ए ऑपरेशन क्या करता है आपका? इफ़ बोथ द इनपुट्स आर जीरो. इफ़ बोथ द इनपुट्स आर जीरो, अगर दोनों इनपुट्स जीरो हैं देन इट ओनली गिव जीरो. इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ वन, अगर कोई भी इनपुट अगर आपकी वन है तो ये आपको क्या देगा? वन देगा. सो दिस इज़ योर और ऑपरेटर. तो और ऑपरेशन क्या करता है? और ऑपरेशन देता है आपको, यहाँ पे लिख देते हैं. एंड ऑपरेशन क्या करेगा? वन, अगर वन है तो आपको वन देगा. वन और जीरो है तो आपको जीरो देगा. जीरो और वन है तो आपको जीरो दे देगा. अगर जीरो और जीरो है तो भी आपको क्या करेगा? जीरो देगा. सिमिलरली इफ़ यू हैव और, इफ़ वन एंड वन देन इट विल गिव यू वन. इफ़ वन, सॉरी वन प्लस लगाएंगे. वन प्लस जीरो ये आपको देगा वन. जीरो प्लस वन है तब भी आपको देगा वन. इफ़ जीरो और जीरो है तो ये आपको देगा जीरो. सिमिलरली फॉर द नोट ऑपरेशन. नोट ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे? देयर इज़ ए सिंगल इनपुट. आपके पास सिंगल इनपुट है. इफ़ यू हैव वन देन इट विल गिव यू जीरो. इफ़ यू हैव जीरो देन इट विल गिव यू वन. दिस इज़ नोट. नोट का मतलब है ये आपको नेगेट करके दे देगा, उल्टा करके दे देगा. नाउ you have to remember this. now move to the next. if we have laws, हम क्या करते हैं? laws को स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट ला है आपका आइडेंटिटी ला. फर्स्ट ला क्या है आपका? आइडेंटिटी. आइडेंटिटी ला फर्स्ट ला है आपका आइडेंटिटी ला. कैसे करेंगे इसको? वी विल डू इट फॉर एंड और.
एंड के लिए भी करेंगे और के लिए भी करेंगे। एंड के लिए कैसे होगा आइडेंटिटी ला, इफ़ वी आर एंडिंग वन विद ए, अगर हम एंड कर रहे हैं वन को ए के साथ या ए को वन के साथ, देन इट विल गिव यू ए, ये आपको रिटर्न कर देगा ए। नाउ इफ़ वी आर ओरिंग जीरो विद ए और ए विद जीरो, देन इट विल गिव यू ए। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब है कि आपको वही मिलना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है आपको सेम वही मिल जाए। तो ए की आइडेंटिटी, एंड के अंदर आइडेंटिटी क्या है, वन है। एक एंड के लिए आपकी आइडेंटिटी क्या है, वन, और के लिए क्या है, जीरो। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अगर आप क्या करते हैं, किसी के साथ ए का एंड करें और आपको ए ही मिल जाए, तो जिसके साथ आप एंड कर रहे हैं वो ए की क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। तो हेयर द आइडेंटिटी ऑफ एंड ऑपरेटर इज वन एंड द और ऑपरेटर इज जीरो। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर कोई भी इनपुट हम लेते हैं, नाउ वी हैव टू इनपुट्स, हमारे पास दो इनपुट्स हैं जीरो एंड वन, वी हैव टू इनपुट्स जीरो एंड ए। नाउ वी हैव जीरो एंड ए, जीरो के लिए क्या होगा, ऑल फोर विल बी जीरो, एंड इफ वी आर हैविंग ए देन इट कैन बी वन वन और जीरो जीरो, ये जीरो जीरो हो सकती है। नाउ वी आर डूइंग ए और जीरो, then it will give 1, it will also give 1, this both the inputs are 0 so it will give 0, both the inputs are 0 it will give 0। so here we can see that this is similar to a, ये आपका वापस ए आ गया। यानी कि आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई, जीरो। और के लिए आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये रिमेंबर रखना है। इसी प्रकार से अगर ए एंड बी करेंगे अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं ए एंड बी, इफ़ वी आर डूइंग ए एंड बी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है और एक क्या है आपके पास, वन है। और आपको क्या करना, ए एंड वन करना है। तो आपका क्या मिलेगा आपको, वी विल लुक दिस। तो आपको मिलेगा लेटस ए आपका क्या है, वन वन, जीरो जीरो हो सकता है, वन विल ऑलवेज वन, ये आपका हमेशा वन ही होगा। सो इफ बोथ द इनपुट्स आर वन देन इट विल गिव यू वन, इफ बोथ द इनपुट्स आर वन देन इट विल गिव यू वन, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज जीरो देन इट विल गिव यू जीरो, if any of the input is 0 then it will give you 0। so here if we are ending any input with 1 then it will give you the same input, आपको वही इनपुट वापस रिटर्न कर देगा। so here the identity of end is 1, 1 क्या है, एंड की आइडेंटिटी है, और की आइडेंटिटी आपके पास क्या है, जीरो। दिस इज यूर आइडेंटिटी फॉर एंड और। सो यू हैव टू रिमेंबर ए डॉट वन इज इक्वल टू ए एंड वन इज इक्वल टू ए एंड ए और जीरो इज इक्वल टू ए, दीज आर आइडेंटिटी एंड दिस इज आइडेंटिटी ला। ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी ला हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ला, नेक्स्ट इज अवर नल ला। नेक्स्ट आपका क्या है, नल ला है। तो यहाँ पे नल ला क्या रिप्रेजेंट करता है, लेट अस फॉर एंड और ऑपरेशन, एंड और ऑपरेशन के लिए हम करते हैं, इफ़ वी आर डूइंग एंड ए देन इट विल गिव यू जीरो, तो ये आपको हमेशा जीरो ही देगा। इफ़ वी आर डूइंग लाइक दिस वन प्लस ए इट विल गिव यू ऑलवेज वन। तो यहाँ पे आप देखें, इसको हम ट्रुथ टेबल से ना बनाकर सिंपल करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर मेमोरी के अंदर ज़्यादा इंटेंशन रहे। इफ़ जीरो की किसी के साथ भी एंड की जाएगी, चाहे यहाँ पे आप वन वन ले लो चाहे जीरो जीरो ले लो, इट विल ऑलवेज गिव यू जीरो, तो ये आपको जीरो ही देगा। क्यों, क्योंकि आप में पता है कि एंड ऑपरेशन के अंदर केवल वन वन, इस केस के अंदर आपका क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इफ़ यू आर टेकिंग वन ऑलवेज जीरो, अगर किसी एक को हमेशा जीरो ले रहे हैं देन इट विल गिव यू ऑलवेज जीरो, तो आपको जीरो ही मिलेगा। सो जीरो इज़ द नल फॉर द, जीरो इज नल फॉर द एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के लिए जीरो आपका क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द फॉर और ऑपरेशन, इफ़ यू आर डूइंग वन 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 वन, वन इनपुट इज ऑलवेज वन, देन वेदर द ए इज़ वन और जीरो, चाहे आपका ए वन हो चाहे जीरो हो, ये आपका कोई मैटर ही नहीं करता है, इट विल ऑलवेज गिव यू वन, ये हमेशा आपको क्या देगा, वन ही देगा। सो दिस इज़ द नल ऑपरेशन ऑन ए के अंदर ये आपका, और के अंदर आपका क्या है, नल ऑपरेशन करेंगे तो क्या वन के साथ करेंगे और एंड के साथ आपका क्या हो जाएगा, जीरो। सो हेयर टू आइडेंटिटीज आर देयर, जीरो एंड ए विल गिव यू जीरो,
a and 0 will give you 0. Similarly 1 or a will give you 1, or a or 1 will give you 1. These are the null, this is the null law. ये आपका क्या हो जाएगा, null law. नाउ मूव टू द नेक्स्ट मूव करते हैं. दिस इज इडम्पोटेंट लॉ. इडम्पोटेंट लॉ. सिमिलरली वी विल डू फॉर एंड और के लिए हम करते हैं. इडम्पोटेंट लॉ क्या करता है, कहता है कि अगर हम सेम का सेम के साथ कर दें. इडम्पोटेंट लॉ क्या है कि अगर मेरे पास दोनों इनपुट सेम है और उनका एंड करें, या दोनों इनपुट आपकी ए हैं और उनका और करें, तो आपको क्या मिलेगा. इफ़ वी आर एंडिंग ए विद ए इट विल गिव यू ए, और इफ़ वी आर ending oring a and a, both the inputs are a, then it will give you a. Now here if 1 1 is there, then this is also 1 1. If these are 0, then this is also 0, because both are same. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 1, both the inputs are 1, so it gives 1. If both the inputs are 0, it will give 0. So you can see that this is similar to a. तो ये आपका a के similar ही है. So a and a will always give you a. Now for the or, if these are 1 1 0 0, if this is also 1 1 0 0, because both the same. If a is 1, then a is 1 ही होगा आपका. Now what will you get, और करेंगे, और के अंदर कोई भी एक इनपुट आपकी 1 होनी चाहिए. So here both are 1, so it will give 1. Both are 1, it will give 1. Both are 0, then it will give 0. So you get a again. आपको क्या मिल गया, a मिल गया. So this is called idempotent law. ये आपका क्या है, इडम्पोटेंट लॉ है. तो नेमिंग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, नाम भी पूछ लेता है आपको, व्हाट इज दिस लॉ, इज दैट क्लियर. या आपको ऑप्शन दे देगा विच रिप्रेजेंट द इडम्पोटेंट लॉ फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन. इस प्रकार से भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज इनवर्स लॉ. दिस इज यूअर इनवर्स लॉ. इनवर्स लॉ क्या बोलता है, अगर आप ए का ए के इनवर्स के साथ एंड करें, या फिर ए का ए के इनवर्स के साथ और करें, देन व्हाट विल यू गेट. तो एंड ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं हम, और सिमिलरली किसके लिए कर रहे हैं, और ऑपरेशन के लिए. तो एंड ऑपरेशन के लिए देखते हैं. इफ़ दीज आर 1 1 0 0, अगर ए की वैल्यू, अगर क्यों मैं चार, और वैसे तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए कैन बी 0 और कैन बी 1, बट हेयर वी आर टेकिंग 2 इनपुट्स. हम 2 इनपुट्स ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों को करके देखेंगे. चार पेयर हम ले लेंगे, क्योंकि वी हैव 2⁻² विल बी इक्वल टू 4 पेयर्स. हेयर वी हैव 2 पेयर्स इक्वेंटली. ये अपने क्या है, ये आपके 2 पेयर्स के जैसे ही होंगे, बट वी आर डूइंग फॉर 4 बिकॉज वी आर टेकिंग 2 इनपुट्स. 2 इनपुट्स के लिए 4 पेयर्स आपके बनेंगे. तो अगर ए आपका 1 है, तो ए बार आपका क्या होगा, 0. अगर ए आपका 1 है, तो ए बार क्या होगा, 0. अगर ए आपका 0 है, तो ए बार क्या होगा, 1. तो ये भी क्या होगा, 1. सो इफ़ यू डू द और एंड, अगर इन दोनों के बीच में एंड लगाते हैं, तो बोथ द इनपुट शुड बी 1. बोथ द इनपुट शुड बी 1, बट हेयर दिस इज 0, सो इट विल गिव यू 0. हेयर दिस इज 0, सो इट विल गिव यू 0. हेयर दिस इज 0, सो इट विल गिव यू 0. यहाँ पर भी आपकी एक इनपुट क्या हो गई, 0, तो इट विल गिव यू 0. तो अगर आप ए का ए के साथ, ए के इन्वर्स के साथ क्या करते हैं, एंड करते हैं, तो ये आपको हमेशा क्या देगा, 0 देगा. उसी प्रकार से वी हैव दिस. इफ ए इज 1, देन इट्स बार इज 0, इट्स बार इज 0, एंड इट्स बार इज 1, इट बार इज 1. तो हम क्या करते हैं, और ऑपरेशन लगाते हैं इनके बीच में. नाउ व्हाट विल यू गेट. तो प्लस ऑपरेशन क्या करता है, और क्या करता है, एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1. अगर आपकी कोई भी एक इनपुट 1 है, तो ये आपको 1 देगा. हेयर दिस इज़ 1, सो इट विल गिव यू 1. हेयर दिस इज़ 1, सो इट विल गिव यू 1. हेयर दिस इज़ 1, सो इट विल गिव यू 1. हेयर दिस इज़ 1, सो इट विल गिव यू 1. तो यहाँ पे आपका क्या मिला, आपको ऑलवेज गिव्स यू 1. सो यू विल गेट 1 ऑलवेज. So if you do like this, a dot a bar, it will give you 0, and if you are doing a plus a bar, it will give you 1, or you are doing a bar dot a, then it will give you 0. A bar plus a, it will give you 1. These both are same. This is inverse law. ये आपका क्या है, inverse law है. Here a bar is the inverse for AND operation, and a bar is the inverse for the OR operation. Is that clear? Now move to the next.
दिस इज योर कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट इज योर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? इफ यू आर डूइंग एंड बिटवीन टू इन एनी ऑर्डर यू कैन डू द एंड ऑपरेशन। आप एंड ऑपरेशन किसी भी ऑर्डर के अंदर आप कर सकते हैं, दैट विल गिव द सेम रिजल्ट। ये आपको क्या मिलेंगे? सेम रिजल्ट आपको मिलेंगे। यू कैन यू डू योर सेल्फ एंड और ऑपरेशन अगर आप करते हैं, ए और बी आप करें या बी और ए आप करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आपको क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट ही मिलेगा। यू कैन डू इट योर सेल्फ। आप इसको अपने आप से भी कर सकते हैं। मैं एक आपको करवा के दिखा देता हूँ। वन आई डू एंड अदर यू विल डू योर सेल्फ। नाउ इफ यू हैव ए एंड बी, तो 1 1 0 0, दिस आउटपुट कैन बी, बी कैन बी 1 0 1 0। तो हम क्या करते हैं? ए डॉट बी करते हैं पहले। नाउ ए डॉट बी 1 1, बोथ विल बी 1, इट विल गिव 1। 1 इज 0, अगर एक 0 आ गई तो आपको क्या मिलेगा? 0। बोथ द इनपुट शुड बी 1 फॉर द गेटिंग 1। सो नाउ इफ वी आर डूइंग लाइक दिस, अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? नाउ लेट अस कंसीडर दिस। वी प्लेस बी फर्स्ट, देन 1 1 0 0 1 0 1 0। नाउ doing b dot a, b and a, both the inputs are 1, then it will give 1. If 1 is 1, other is 0, then it will give you 0. It will also give you 0, it will also give you 0. The result of both a and b uh, b and a both will be same. तो ये आपके क्या है? सेम है। दिस इज कॉल्ड योर कम्यूटेटिव लॉ। ये आपका क्या है? कम्यूटेटिव लॉ है। सिमिलरली और के लिए भी क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ अप्लीकेबल होगा। यू कैन फाइंड एयर ए प्लस बी, ए और बी, और एयर बी और ए, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आपको क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट ही मिलेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हम क्या करते हैं? लेट अस वी आर डूइंग एंड ऑपरेशन विद थ्री इनपुट्स। we have 3 and a b c, we have 3 for or. Now if we are doing a dot b first, पहले हमने a dot b किया, then we are ending with c, this will be equal to, पहले हम क्या कर लें? b और c के बीच में कर लें। पहले हम क्या कर लें? b और c के बीच में एंड ऑपरेशन लगा दें, तो उनके रिजल्ट को किसके साथ कर दें? a के साथ कर दें, तो बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। सिमिलरली इफ़ यू डू लाइक दिस, ए प्लस बी को पहले कर लिया, देन सी किया हमने, या हमने क्या किया? पहले बी और सी का कर लिया, देन हमने ए का किया, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। ये आपको क्या करेगा? सेम रिजल्ट देगा। इज दैट क्लियर? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इज इन इट इन मोर वे। लेट अस, we have 3 and we are ending them. If a dot b we find out x, and then x dot c we found it y, like this. Now if we do b dot c, it is p, and then a dot p we will get q. Then this y and q both are equal, तो ये y और q क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। दिस इज़ द बेसिक। पहले आपने b और c का किया, p मिला आपको, देन a और p का किया, q मिला। नाउ इफ़ यू आर डूइंग a और b को फर्स्ट x मिला आपको, x का किसके साथ किया? c के साथ किया, तो आपको y मिला। बोथ y एंड q विल ऑलवेज बी सेम। सिमिलरली हेयर दिस विल आल्सो सेम। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो आपसे लॉ को डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। नाउ मूव टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एंड और ऑपरेशन? एंड के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, और के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? नाउ इफ यू आर हैविंग दिस ए बी सी, देन व्हाट विल हैपन? एंड इफ यू हैव ए बी प्लस सी, नाउ व्हाट विल हैपन? अगर आपके पास ए बी, तो इसको क्या कर सकते हैं? यू कैन सेपरेट दिस विद ए, इन दोनों को ए के साथ सेपरेट कर सकते हैं। यू कैन डू ए प्लस बी डॉट ए
प्लस सी, दिस इज़ योर रिजल्ट ऑफ दिस। यानी कि अगर आपके पास ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी है तो आप क्या लिख सकते हैं, उसको ए प्लस बी सी लिख सकते हैं। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके साथ, ए के साथ। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो प्रोडक्ट है आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। सिमिलरली हेयर वी आर ओपनिंग द ब्रैकेट्स ओनली ए एंड बी, देन वी आर डूइंग ए एंड सी, ए एंड सी। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एंड और ऑपरेशन। एंड और ऑपरेशन के अंदर ये आपके क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट दिस एब्जॉर्प्शन लॉ, नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ। नाउ द नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ, नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ है। नाउ व्हाट आर द एब्जॉर्प्शन लॉ इन एंड और। एंड के अंदर क्या है एब्जॉर्प्शन लॉ, और ऑपरेशन के अंदर आपका एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है। नाउ दिस इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस बी इट विल गिव यू ए, दिस इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ इन एंड दिस इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ इन और, दिस विल गिव यू ए। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज इफ यू आर डूइंग, प्रूफ क्या है इसका, इफ यू आर डूइंग द ए डॉट ए, ब्रैकेट्स को आपने ओपन कर लिया, नाउ इट इज ए डॉट बी, ये आपका क्या हो गया, ए डॉट बी। नाउ व्हाट इज दिस, ए डॉट ए, ए डॉट ए आपको क्या देता है, दिस इज ए, दिस इज योर दिस इज योर इडम्पोटेंट लॉ, ये आपको क्या है, इडम्पोटेंट लॉ है। तो ये ए डॉट ए आपको क्या देता है, हमेशा ए देता है। नाउ यू आर डूइंग ए डॉट बी, नाउ यू कैन टेक अ कॉमन फ्रॉम हेयर, इसमें से आपने कॉमन ले लिया ए, you will get a 1 plus b, you will get 1 plus b and you know that 1 plus b this is your null law, ये क्या है, और के अंदर आपका null law है, it will give you 1। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 plus b will give you 1 and here आपका यूज़ किया हमने a dot a is equal to a, this is your idempotent law and this is your null law, ये आपका null law है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डॉट वन एंड ए डॉट वन विल ऑलवेज गिव यू ए, ये आपको क्या देगा, ए देगा। दिस इज यूअर, कौन सा ला है, ये आइडेंटिटी ला, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी ला आपने लगाया है। सो वी कैन से दैट ए डॉट ए प्लस बी विल गिव यू ए, इज दैट क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए प्लस ए बी गिव यू ए, तो यहाँ पर आपको यहाँ से पता लग गया, दिस इज़ यूअर सिमिलर, ये दो आपके क्या हैं, सिमिलर है, बोथ दिस आर सेम, ये दोनों सेम ही हैं, तो ये आपको ए यहाँ से ही प्रूव हो गया आपका। सो दिस आर द एब्जॉर्प्शन लाइन, सो दिस आर द एब्जॉर्प्शन लाइन बुलियन एक्सप्रेशन, ये आपके बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर एंड और के लिए आपके एब्जॉर्प्शन ला हैं। तो मैं रिकैप करवा देता हूँ, इफ़ यू आर डूइंग ए प्लस बी देन इट विल गिव यू ए, एंड सिमिलरली if you are doing a plus ab this will also give you a, is that clear। now move to the next law, that is very important law, this is De Morgan's law। this is your De Morgan's law। De Morgan's law क्या है आपका, if you are ending two inputs and then taking their negation, आपने क्या किया, दो इनपुट्स ली, फर्स्टली यू टेक टू इनपुट्स ए एंड बी, आपने किया, उसके बाद क्या किया आपने, उसका बार कर दिया, देन विल यू गेट ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी। यानी कि आपको क्या करना है, पहले ए का नेगेशन करें और फिर बी का नेगेशन करें और उनके बीच में क्या लगा दें, और लगा दें, तो आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार, दिस विल ऑलवेज सेम, ये आपके क्या होंगे, सेम ही होंगे। नाउ वी आर डूइंग प्रूफ ऑफ दिस, इसका हम प्रूफ करते हैं। दिस विल बी यूअर ए बार डॉट ए बार और बी बार। नाउ इफ़ वी हैव ट्रूथ टेबल, हम क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसकी, लेट अस, दिस इज़ यूअर ट्रूथ टेबल। हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं आपका, दिस इज़ यूअर ए एंड दिस इज़ यूअर बी, A 1 1 0 0 and 0 1
0 1, लेट अस वी हैव दिस। नाउ वी आर टेकिंग ए डॉट बी, हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट बी ले रहे हैं। तो ए डॉट बी ले रहे हैं पहले, वी आर टेकिंग ए डॉट बी, वी आर टेकिंग ए डॉट बी, यानी इन दोनों के बीच में एंड कर रहे हैं। तो 1 0 0 हो जाएगा आपका, 1 1 1, बोथ 0 0, इफ़ 1 0 देन विल आल्सो 0। नाउ वी आर टेकिंग बार, हम क्या कर रहे हैं, ए एंड बी का बार ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिला आपका, इट विल गिव यू 1, इट विल गिव यू 0, रिवर्स हो जाएंगी, बार कर क्या करता है, रिवर्स कर देता है। सो आवर आउटपुट इज़ दिस, ये आपकी क्या आ गई, आउटपुट आ गई, दिस इज़ यूर आउटपुट। नाउ वी हैव सिमिलरली इसी ऑर्डर के अंदर आपको लेना है। फर्स्टली वी हैव ए एंड बी, फर्स्टली वी हैव ए एंड बी, वी हैव ए एंड बी। नाउ आपने ए किस ऑर्डर के अंदर लिया, 1 1 0 0, 1 1 0 0, एंड बी इज 0 1 0 1। नाउ फर्स्टली टेक ए एंड बी, ए बार, फर्स्टली टेक ए बार, ए बार क्या होगा आपका, ए का नेगेशन, इट विल 0, ए का नेगेशन क्या होगा आपका, इट विल 0, इट विल 1, सॉरी 0, इट विल 1, ये आपका 1 हो गया, इट विल आल्सो 1, ये आपका 1 हो गया। नाउ वी विल टेक बार ऑफ बी, बी का बार हम निकाल रहे हैं। तो बी का बार कैसे आएगा, द बार ऑफ बी विल बी लाइक दिस, कि बी 0 है तो क्या हो जाएगा 1, 1 है तो क्या हो जाएगा 0, 0 है तो क्या हो जाएगा 1, एंड 1 है तो क्या हो जाएगा 0। नाउ वी आर डूइंग ए बार प्लस बी बार, यानी ए बार और बी बार। नाउ 0 एंड 1 आपका क्या देगा, इट विल गिव यू 1, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1 देन इट विल गिव यू 1, कोई भी अगर इनपुट आपकी 1 है तो ये आपको 1 देगा, इट विल गिव 1, इट विल गिव 0, ये क्या देगा आपको 0 0 0 0, 1 1 इट विल गिव 1 1 0 इट विल गिव यू 1। नाउ लुक एट द इनपुट्स, आप यहाँ पर देखें आउटपुट्स, ये आपकी क्या है, आउटपुट है। नाउ लुक एट दिस आउटपुट, यहाँ पे जो आउटपुट है, ये वाली जो आउटपुट है, ये एग्जैक्टली सेम है या नहीं है इस आउटपुट के। तो बोथ दिस आर सेम, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, दिस विल गिव यू 1 0 1 1, एंड दिस विल आल्सो गिव यू 1 0 1 1। दिस इज ए डॉट बी बार एंड दिस इज ए बार प्लस बी बार, सो दिस आर सेम, ये आपके क्या है, सेम है। दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपका क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। सिमिलरली डी मॉर्गन्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल फॉर द और, डी मॉर्गन्स लॉ हम करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपका क्या है, इफ़ यू आर डूइंग ए प्लस बी बार देन यू कैन डू ए बार डॉट बी बार, यू कैन डू लाइक दिस, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बोथ विल बी सेम। और यू कैन डू ए डॉट बी बार, तो आप क्या कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, ये आप कर सकते हैं। दिस टू आर द सेम थिंग्स, ये आपकी क्या है, दिस। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर देखें आप, दिस टू आर नॉट सेम, ये दो सेम नहीं है, नॉट सेम, दिस आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। नाउ व्हाट आर वी आर डूइंग, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, लेट अस वी हैव ए प्लस बी बार, वी हैव दिस। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डॉट में, हमने प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट में, और बार को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, वी आर डूइंग लाइक दिस। तो हेयर वी हैव ए डॉट बी बार है अपने पास, हमने क्या किया, डॉट को तो किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट को कन्वर्ट कर दिया प्लस में, और बार को क्या कर दिया, तोड़ दिया आपस में। तो अगर हम बार दे रखा है, लेट अस वी आर डूइंग लाइक दिस, ए सी प्लस बी, लेट अस वी आर डूइंग दिस ए सी प्लस बी। तो हमें क्या करना है, दिस प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट, एंड वी आर अप्लाइंग ए सी और बी तो एज इट इज ही रहेंगे। नाउ द बार विल कंबाइन, ये बार क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नाउ डू वन मोर थिंग, डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ आपका करते हैं आगे भी हम, कि भाई अपने पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। नाउ वी आर डूइंग दिस, तो आपको क्या करना है, जितने भी प्लस ऑपरेटर हैं, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट्स। तो आपके क्या हो गए, ए बी सी, एंड बार विल बी ब्रेकन डाउन, बार क्या हो जाएगा आपका, ब्रोक डाउन हो जाएगा।
दिस विल बी सेम, ये आपके क्या होंगे, सेम होंगे। इफ़ वी आर हैविंग दिस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, नाउ व्हाट विल वी डू, व्हाट विल वी डू, प्लस को आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, प्लस वी विल कन्वर्ट इनटू डॉट्स, प्लस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट्स में। नाउ ए बी सी एज इट इज़ रख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, बार को कंप्लीट कर दिया। आपको केवल इंटरचेंज करना है, अगर बार आपका क्या है, ब्रोकन डाउन है तो उसको कंप्लीट कर देना है, और प्लस है तो उसको डॉट बना देना है, या डॉट है तो उसको प्लस बना देना है। यू आर डूइंग दिस कन्वर्जन्स, कौन से कन्वर्जन कर रहे हैं, अगर बार आपका टूटा हुआ है तो उसको कंप्लीट बना दो, दिस कन्वर्जन्स वी आर डूइंग। इफ़ यूर डॉट, उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो, प्लस है तो उसको डॉट में कन्वर्ट कर दो। एंड इफ़ यू आर हैविंग बार, अगर ये है आपके पास कंप्लीट है तो उसको तोड़ दो, दैट विल बी योर डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर डूइंग सम मोर इम्पोर्टेंट, सम मोर इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी वी आर डूइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कुछ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इफ़ वी हैव ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, लेट अस वी हैव दिस, वी हैव दिस, कैसे है इसको रीड आउट कैसे करेंगे, हमने क्या किया, ए है आपके पास, थ्री इनपुट्स हैं, वी हैव थ्री इनपुट्स ए बी एंड सी, वी हैव थ्री इनपुट्स। हमने क्या करना है, एक के साथ तो आपने क्या किया, सिंपल ए लिया, और दूसरी के साथ क्या लिया, सिंपल आपने उसका बार लिया। लुकिंग एट दिस, इसको ध्यान से देखें, आपके पास क्या है, तीन इनपुट्स हैं बी सी, प्लस आपको क्या करना है, एक के साथ तो सिंपल ले लेना है, एक के साथ बार ले लेना है। इज दैट क्लियर? नाउ इफ़ वी हैव पी क्यू आर, तो इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, इफ़ वी हैव क्यू इंटू आर, अगर अपने पास क्यू इंटू आर है, प्लस हम क्या करें, पी बार क्यू कर दें और पी आर कर दें, तो आपके पास ये बन जाएगा। इफ़ वी हैव दिस लाइक दिस, अगर हमारे पास ये हैं तो इनका आंसर क्या आएगा, इट विल गिव यू ए बी प्लस ए बार सी, दिस विल टर्म विल टर्मिनेट, ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, दिस विल टर्मिनेट, हेयर दिस क्यू आर विल टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग दिस, we have like this BC plus, now we have BCA, now B dash A plus AC, now we have this, if we have this then we will terminate this, हम इसको terminate कर देंगे and your answer will be BC plus B dash A, आपका आंसर ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, आपको क्या ध्यान रखना है, इसका सिंपल सा फार्मूला है या सिंपल सा मेथड है याद रखने का, आपके पास एक टर्म होनी चाहिए बी और उसका बार होना चाहिए, बी आपका किसके साथ हो, किसी दूसरी टर्म के साथ हो, और बी बार क्या हो, किसी दूसरी टर्म के साथ हो, और उन दोनों का भी आपके पास क्या हो, एंड हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस एंड को टर्मिनेट कर सकते हैं, यू विल गेट ओनली बी डैश ए बी A plus B dash C, you will get this. Is that clear? Now one more thing, if you have like this, अगर आपके पास क्या है A plus B and A bar plus C and B plus C, what is this? Now if you have, you can take care, there is A bar, और दो अलग अलग टर्म्स का हमने क्या ले रखा है, और ले रखा है, ए के साथ हमने बी का और ले रखा और ए बार के साथ सी का और ले रखा, और साथ में क्या ले रखा हमने, जो आपकी ए के साथ टर्म्स थी उनका और ले रखा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको टर्मिनेट कर देंगे, यू विल गेट ए प्लस बी एंड ए बार प्लस सी, ये आपके पास बच जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ देयर इज वन मोर आइडेंटिटी, आपके पास एक और आइडेंटिटी है, इफ़ वी हैव ए प्लस ए बार बी, इफ़ यू हैव ए प्लस ए बार बी देन यू कैन सिंपली यूज़ ए बी, ए प्लस बी, यू कैन सिंपली यूज़ ए प्लस बी। इज दैट क्लियर?
if you have a plus a bar b, if you have p plus p bar q, then you can write it as p plus q. Is that clear? This is one more identity. These are main identity. Now if you have a b bar plus ab, b bar plus ab, if you have, then you can write it b bar plus a. You can write it as b bar plus a. Is that clear? Now these two are similar, a plus a बार b. आप इन दोनों को देखें और थोड़ा समझें इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, बोथ आर सेम, ये आपकी सेम ही हैं. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए. दिस इज़ ए, दिस इज़ ए बार. नाउ हेयर लेट अस, दिस इज़ एक्स, ये आपका क्या है, एक्स है. तो ये क्या हुआ आपका, दिस इज़ विल बी एक्स बार, ये आपका क्या हुआ, एक्स बार हुआ. तो हम क्या कर देंगे भाई, उस एक्स बार को हटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बी हट जाएगा. जैसे कि हमने इसके अंदर से क्या हटा दिया, इसको हटा दिया, ए को हटा दिया. वी हैव रिमूव्ड दिस ए. यहाँ पे हमने क्या किया, ए बार को रिमूव कर दिया, यहाँ पे हमने एक्स बार को रिमूव कर दिया. इज दैट क्लियर? बोथ दीज आर सेम, ये दोनों आपके सेम ही हैं. This is all about the main identities of the Boolean expression. In the next videos we will discuss some of the MCQs related to Boolean expression. Hope this video will helpful for you. Thank you students, have a nice day.